जय हिंद फ्रेंड्स। आइए आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, फिजिक्स। मान लीजिए ये कैसे कोर्स है सर, कम समय में 72 मार्क्स कैसे आए, उसी को देखते हुए आज बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई क्वेश्चन, जिसमें आपको मिलेगा शॉर्ट लॉन्ग। इसमें फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश का परावर्तन क्या है लिख करके डैश दीजिए। प्रकाश का परावर्तन क्या है लिख करके डैश दीजिए। तुम सबको तो लिखा दिया है ना, थोड़ा ऑनलाइन वालों को भी लिखा देते हैं। ये भी क्या कहेगा, लिखो बच्चों। जब किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। फिर से सुनेंगे। जब किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उम्मीद है लिख लिए होंगे, या नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करके अपना लिख लीजिएगा। देखो बच्चों, ये जो आपका है सर, ये एम एन ये परावर्तक सतह है। ये देखो रे, एम एन क्या परावर्तक सतह। इसी पे देखो ये से क्या कर रहा है, किसी स्रोत से प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आ रही है। ये जो तीर निशान क्या है, नीचे आ रहा है जी सर। ये जो प्रकाश किरण आ रहा है, ये परावर्तक सतह से पड़ा और पड़ने के बाद पुनः टकराया। पड़ने के बाद क्या हुआ, पुनः टकराया और वापस उसी माध्यम में लौट गया। मतलब जैसे ये देखो, ये परावर्तक सतह है, इस पे जो सूर्य की किरण पड़ेगा आर पार हो जाएगा, टकरा करके उसी अपना वापस लौट जाएगा। ये जो किसी स्रोत से प्रकाश किरण आया और परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट गया, इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो आने वाले किरण को आपतित किरण और टकराकर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण। और अविलंब, ये जो लंब है सर, टूटी फूटी रेखा में देखो, ये क्या है, लंब है। तो लंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल बनता है, दैट मींस कोण, उसको बोलते हैं आपतन कोण। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण क्या कहेंगे, आपतन कोण, जिसको आई से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, आई से। और परावर्तक से टकराकर जो उसी माध्यम में लौट गई, इसका मतलब परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को किससे लिखा जाता है, आर से। अब यहाँ पे नेक्स्ट पर लिखना है, लिखो नेक्स्ट पर लिखना है आपतन कोण। क्या लिखना है, आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण लिख करके डैश दो और लिखो। आपतन कोण लिख करके डैश दो और लिखो आपतन कोण। हाँ, लिखो लिखो आपतित किरण, आपतित किरण आपतित किरण और अभिलंब के बीच, और अभिलंब के बीच बने कोण को, बने कोण को, बने आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज। आपतन कोण को स्मॉल आई यानी कि छोटी आई, आपतन कोण को आई से लिखा जाता है। आपतन कोण को आई से लिखा जाता है। आपतन कोण को आई से लिखा जाता है। आपतन कोण को आई से डिनोट किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है। चलो नेक्स्ट वर्ड लिखेगा। नेक्स्ट वर्ड लिखो बच्चों, परावर्तन कोण। कौन कौन, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। लिखो, थोड़ा तुम सब भी ध्यान देना। देखो इधर देखो, बोर्ड पे देखो। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसके क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसी प्रकार
परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनेगा उसमें क्या कहेगा? परावर्तित कोण। लिखिए, परावर्तन। लिखिए, लिखो, लिखो, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। कौन कौन? परावर्तन कोण। पैराग्राफ, पैराग्राफ में लिखिएगा। देखो, परावर्तन कोण को आर से लिखा जाता है, इसी प्रकार छोटी आर। परावर्तन कोण को आर से लिखा जाता है। परावर्तन कोण को आर से लिखा जाता है। जो फिगर नहीं बनाया वो फिगर बनाओ राइट साइड में, कॉपी के दाएं तरफ फिगर को बनाना है अच्छा से। ये जो जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। बिंदु। और जिस सतह से प्रकाश की किरण टकराती है उसे क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। आने वाले किरण को आपतित किरण, टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण। आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से लिखा जाता है, परावर्तन कोण को आर से लिखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो नोट करो, नोट कर लिया? क्वेश्चन लिखो, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। आंसर मार के लिखो। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं जो निम्न है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है जो निम्न है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है जो निम्न है। पहला पॉइंट लिखो, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब और आपतन बिंदु पर डाला गया, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। थोड़ा बोर्ड पे देखो, तुम सब बोर्ड पे देखो बाबू। आपतित किरण हो गया, अपरावर्तित किरण हो गया, अविलंब हो गया। देखो तीनों कहाँ है? देख लो, है एक ही बिंदु ना है? जी सर। आपतन बिंदु है जी सर। आने के आपतित किरण हो गया आपतन बिंदु, अविलंब तो आपतन बिंदु हो ही गया। और जहां से किरण टकरा करके लौटा, इसी जगह से नहीं, जिसपे परा उसी टकरा करके लौटा, एक ही तल में है कि तीनों। देखो अविलंब हो गया, आपतित किरण परावर्तित है कि नहीं? पॉइंट नंबर 2, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान का बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं। दैट इज या अर्थात, दैट इज या अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण आर, कोण आई इक्वल टू कोण आर, अर्थात करके
कोण आई इक्वल टू कोण आर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो, अब तुम सब जो कहेगा इस कम समय में पूरा मतलब जो हॉल सब्जेक्ट पढ़ाइए पूरा पॉइंट वाइज, जो मतलब एक A to Z संभव है? अभी जो भी तुम सबको पढ़ा रहे हैं पूरा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं। जो मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसी सबको पढ़ा जा रहा है, जो बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है, उसी क्वेश्चन को तुम सबको पढ़ाया जा रहा है। समझ में आ गया? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, लिखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? उसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज। कौन इमेज? रियल इमेज और रियल इमेज। कौन इमेज? रियल इमेज। आंसर मार्क लिखो। बिहार बोर्ड में ऐसे नहीं पूछेगा बाबू रे वास्तविक प्रतिबिंब देकर के डैश मारो, तुमसे पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब से क्या समझते हो। तो ऐसा नहीं सुने क्या समझते हो, मास्टर वाली का वास्तविक प्रतिबिंब लिख के डैश दो। तो क्या समझते हैं और क्या होता है बता क्या है? सेम है। तो वास्तविक प्रतिबिंब लिख करके डैश देना। लिखो आंसर में, लिखो किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की, हाँ चला के लिखो, दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती ही प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती ही प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है मिलती ही प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। कॉमा, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छा हमको ही तुम देख रहा है ये आभासी है कि वास्तविक है? वास्तविक ना है रे, लेकिन इसी का जो छाया बनेगा काल्पनिक या आभासी, यानी कि पर्दे के जो पीछे प्रतिबिंब बनेगा उसको काल्पनिक। नहीं समझा? और जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक। नहीं समझा? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है? आभासी या काल्पनिक। आभासी बोलो, आभासी या काल्पनिक, इसे क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं काल्पनिक पूछा जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? बतिया सेम है, बतिया क्या है? सेम है प्रतिबिंब। इसी को बोलते हैं इमेजिनरी इमेज, इमेजिनरी इमेज या वर्चुअल इमेज, वर्चुअल या इमेजिनरी। जिसको इंग्लिश आता अपना लिख लो, वर्चुअल या इमेजिनरी इमेज। नहीं तो कोई बात नहीं, इंग्लिश का कोई मैं अपने बोला जाए। लिखो ग्लास भैंस है कारी, तो उससे अच्छा तो ऑनलाइन वाला बच्चा है, मोबाइल को आगे में रखता है, अपना चेयर पर बैठता है और दो गो पेन रखता है ब्लैक एंड ब्लू और पूरा फ्रेश से कॉपी बनाता है। सीखो वो सबसे कुछ जो ही पढ़ रहा होगा लाइव क्लास में। क्या रे बाबू सही बात है कि नहीं रे? वो सब भी हंस रहा होगा, क्या हंस रहा भी मजाक करते हैं। लिखो नहीं बाबू ऐसे पढ़ते, मस्ती से पढ़ो, कोई लोड लेना ना है, लाइफ को एंजॉय करो, बगल में नाश्ता वास्ता रखो, ब्रेकफास्ट रखो, खाते हुए पढ़ना है, कोई टेंशनबाजी नहीं। और बिहार बोर्ड में क्वेश्चन को फोड़ के आ जाना है। ऐसी रफ्तार से कलम चलनी चाहिए कि तुम्हारे कलम की रफ्तार देख करके बगल वाला को बेहोश आने चाहिए, कहाँ से पढ़ के आया यार। ऐसा तैयारी करो। चलो देखो आंसर मार्क लिखो, लिखो लिखो किसी स्रोत से आने वाली, किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद
प्रकाश की किरण। हाँ, दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद। अब वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर क्या करो बाबू, तुम सब समझ गया। क्या उसी से हम मोटिवेट होते हैं और नया नया वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। अगर कमेंट में कुछ लिखबे नहीं फिर करेगा तो हमको क्या पता चलेगा हम क्या बना रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक या आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है। काल्पनिक या आभासी रूप से, काल्पनिक या आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है। उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। पूरा बाबू भी आए करके लिखो क्वेश्चन रे। ऑनलाइन वाले बाबू भी आए करके लिखो। वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। कौन भासी? आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें। क्या लिखें? अंतर लिखें। तो आंसर मार के लिखो, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। अब बाबू फेर तेर करने का टाइम नहीं है। मेमोरी में डाउनलोड मारते जाओ जो पढ़ा रहा है। समझ आ गया नहीं आ गया? जो पढ़ा रहे हैं और तुम जो पढ़ रहे हो एक ही बार डाउनलोड मारते जाओ। जिसको रिवाइज बोलता है, याद करना बोलता है, जो समझ रहा बाबू करते जाओ। काहे का अब टाइम नहीं है। और कम से में अच्छा मार्क लाने का एक ही तरीका है कि रोज का काम रोज करना है। रोज का काम रोज करना है। कल पे कभी नहीं टालना बाबू। जिसने कहा कल दिन गया टल, इसीलिए आज जिसने कहा आज उसी ने किया राज। इसलिए जो कम करना है इन प्रेजेंट टाइम। हमेशा वर्तमान में जीना सीखो, बहुत मजा आएगा और रिजल्ट भी बहुत बेहतर आएगा, जिसका तुमको कभी कल्पना भी नहीं कर सकता ऐसा रिजल्ट आएगा। लिखो, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। एक तरफ लिखो वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ लिखो आभासी प्रतिबिंब। एक तरफ लिखो वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ लिखो आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब में पहला पॉइंट लिखो, वास्तविक प्रतिबिंब पहला पॉइंट लिखो। यह किरणों के किरणें लिखेगा, किरणों लिखेगा। ये तो किरणें करो के वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक कटान से बनता है। लिखो रामलाल, आभासी में जो भी पढ़ रहा है बाबू मेरे शेर और शेरनियों, नहीं रे यही नहीं बोलता है, शेर और शेरनियों। आभासी में लिखो, यह किरणों के आभासी कटान से बनता है। यह किरणों के आभासी कटान से बनता है। वास्तविक और काल्पनिक में बाबू यही अंतर है। वास्तविक माने जो सही सही में मिलता है, और आभासी मतलब जैसे भूत प्रेत वाला बात हुआ, वहां फलाना जगह भूत है, वही आभास मतलब जिसे हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं भूत था, लेकिन सचमुच होता नहीं है। वास्तविक मतलब होता सचमुच, आभासी मतलब होता समझ गलत। ऐसा समझ नहीं क्या? पॉइंट नंबर 2 वास्तविक में। पॉइंट नंबर 2 यह हमेशा उल्टा होता है या उल्टा बनता है। यह
आभासी में लेना यह हमेशा सीधा बनता है, यह होता है। यह हमेशा पॉइंट नंबर 3। अच्छा एक बात बताओ तुम सब, वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं पर्दे पर या काल्पनिक प्रतिबिंब को? वास्तविक को। इसे लिखो, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें क्या दूसरा उल्टा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमेशा एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा, सिंपल। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर कौन होगा? 4। देखिए, इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है। अभी आवर्धन पढ़ाएंगे। इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा तो बाबू? ले चला इसका रे। यस इसका आवर्धन ऋणात्मक। यस, अगर वास्तविक ऋणात्मक होगा तो आभासी क्या हो जाएगा? धनात्मक। इसका आवर्धन धनात्मक होता है। 4 गो पॉइंट हुआ। फर्स्ट नंबर वैसे नहीं मिलेगा। फर्स्ट नंबर लेने के लिए 5 गो पॉइंट चाहिए। क्या गो पॉइंट? 5 गो। तो अंतिम वाला मारो। बोले जी सर। लिखो, यह दर्पण के सामने और लेंस के दूसरी ओर बनती है। यह दर्पण के सामने और लेंस के दूसरी ओर बनता है। लेंस के दूसरी ओर बनता है। तो आभासी में क्या हो जाएगा? चला बाबू, आभासी मेरे यह दर्पण के पीछे बनता है। हाँ, यह दर्पण के पीछे तथा लेंस से, बोलबे नहीं करेगा, लेंस से, यह दर्पण के पीछे तथा लेंस में वस्तु की ओर बनता है। जने वस्तु रहेगा वहीं बन जाएगा। तथा लेंस में वस्तु की ओर बनता है। यह दर्पण के पीछे तथा लेंस में वस्तु की ओर बनता है। अरे कर मतलब, अगर वस्तु रहेगा पीछे तो पीछे बनेगा, अब वस्तु रहेगा आगे तो आगे बनेगा। नहीं समझा? जी सर। हाँ, यह दर्पण से पीछे तथा लेंस में वस्तु की ओर बनता है। तो यह बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो हम आप सभी को विविया क्वेश्चन बताए हैं, लिखा है, तो यह आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम मिलते हैं पुनः इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।